नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज दिनांक 19 जनवरी। दोस्तों, ये कोई सामान्य दिवस नहीं है। इस दिन भारत की आन बान शान, स्वाभिमान के प्रतिमूर्ति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 424वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और उन्हें याद करते हुए आपके सामने उनके कुछ कविता के रूप में उनका बखान करना चाहता हूं। तो दोस्तों, उस चित्तौड़ के राजा की कहानी आप सबको हमेशा से ही प्रेरित करती आई है और जिस चित्तौड़ के बारे में ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, ये दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है कि नारी जद जोहर करे नर देवण सिर होड़, नारी जद जोहर करे नर देवण सिर होड़, मरनो अठे मस्करी यो मेवाड़ी चित्तौड़। तो दोस्तों, उसी चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, उसके जीवन की अमर कहानी कण कण में गढ़ लेना, उसके जीवन की अमर कहानी कण कण में गढ़ लेना। शौर्य अगर कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। शौर्य अगर आपका कभी सो जाए तो एक बार राणा प्रताप को पढ़ लेना। तो दोस्तों, आपको पिथल पातल कथा के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो उसकी सराहना ज़रूर करना और बताना आपको ये कैसी लगी है। तो दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब महाराणा प्रताप जंगलों में थे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अपनी सेना को वापस सुदृढ़ करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जंगलों में इधर उधर वन्य जीव की तरफ भटक रहे थे। और इसी समय जब उनके पुत्र अमर सिंह जी भूख के लिए तरस रहे थे तो उन्होंने कहीं से घास मंगवाकर घास की रोटी बनाकर उनको दी। भूख से इस अपने पुत्र को तड़पते हुए देखकर उन्होंने घास की रोटी उन्हें दी, लेकिन घास की रोटी भी इस स्वाभिमानी राजा के पुत्र को नसीब नहीं थी। वहाँ वन में एक बिलाव था जो उस रोटी को लेकर भाग गया। इस समय दोस्तों, राजस्थान के सभी राजा अकबर के अधीन हो चुके थे, परंतु राणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक उन्होंने संघर्ष किया। तो ये जो पिथल पाथल कविता है इसका नाम है पिथल पाथल, जो कन्हैयालाल जी सेठिया द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी इस प्रकार है कि हरे घास री रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास री रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो, हरे घास री रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो ले भाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बेर्यारो खून बहावण ने, बेर्यारो खून बहावण ने, जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखूं जद राजकुंवर ने रोटी ने, तो क्षत्रिय धर्म ने भूलूं हिंदवाड़ी चोटी ने, भूलूं हिंदवाड़ी चोटी ने, महला में 56 भोग जका मनुहार बिना करता कोनी, सोनेरी थाळ्या नीलम रे बाजोट बिना भरता कोनी, बेहाय जका रखता पगल्या फूल्यारी कवड़ी से जा पर, बे आज रुड़े भूखा तिरशा हिंदवाड़े सूरज राटाबर। तो दोस्तों, जब ये दृश्य महाराणा प्रताप ने देखा तो महाराणा प्रताप की भीम वज्र छाती जो एक पर्वत की तरह थी वो पिघल गई। उन्होंने मन में सोचा कि मैंने बैरियों को बहुत मारा, बैरियों से बहुत संघर्ष किया मैंने, लेकिन
जो राजकुमार 56 भोग खाते थे, बाजोट बिना वो खाना नहीं खाते थे, और जिनके कोमल चरण मलमल की गद्दियों पर चलते थे, वो आज जंगलों में भूखे तिरछे रोटियों के लिए भटक रहे हैं। तो इस प्रकार की दशा सुनकर उनका मन पिघल जाता है, लेकिन तभी उन्हें चित्तौड़ के किले की याद आती है और उन्हें चेतक का बलिदान याद आता है। और अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां को जब वो देखते हैं तो अरावली की पहाड़ियां उन्हें कहती है कि क्यों आज तेरे मन में भी पराधीनता होने का विचार कैसे आ गया राणा प्रताप। तो चित्तौड़ के फैले हुए पहाड़ियों को देखकर वो मन में फिर सोचते हैं, जयमल फत्ता की याद आती है, कल्ला राठौड़ की याद आती है, सभी चित्तौड़ के वीर सैनिकों की याद आती है जो युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। और उनको याद करते हुए वो मन में वापस सोचते हैं कि मैं लिखूं कैसे ये पत्र, मैं लिखूं किया जद देखे है आलावड़ ऊंचो ही लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया, विकराल भूत सी लिया जिया, हूँ झुकूं किया है आन मने कुलरा के सरिया बानारी, मैं भुजूं किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी, पर फेर अमर री सुन बुस क्या राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल्लीश तने सम्राट संदेशो भिजवायो। लेकिन अपने पुत्र अमर सिंह को वापस रोते हुए देखकर वो सभी विचार वो त्याग देते हैं और वो सोचते हैं कि पूरा राजस्थान अगर अकबर के अधीन हो गया तो मैं अकेला संघर्ष क्यों करूं, मैं भी सुख शांति की जिंदगी जीऊं, मैं भी राणा राजाओं की तरह महलों में रहूं, सभी सुख सुविधा प्राप्त करूं, और मेरे पुत्र इस प्रकार जो 56 भोग करते थे वो आज रोटी के लिए ना तरसे। तो वो एक पत्र लिखकर, पर फेर अमर्री सुन बुस क्या राणारो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल्ली से तने सम्राट संदेशो भिजवायो। महाराणा प्रताप ने अकबर को लिखकर भेज दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ और आप मुझे यहाँ पर युद्ध अभियान मत भेजिए, मैं सुख शांति की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये पत्र जब अकबर के पास जाता है तो अकबर उसे पढ़ता है और उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो सोच रहा है क्या मैं ये पढ़ रहा हूँ वही मेरी आंखों के सामने। तो वो उस पत्र को बार बार पढ़ता है, कई बार पढ़ता है। तो राणा रो कागज बाँच होयो, अकबर रो सपनो हो साचो, पण नैण कर्यो विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। और मन में अकबर क्या सोचे कि आज हिमालय पिघल गयो, के आज हुओ सूरज शीतल, के आज शेष रो सर डोल्यो, आ सोच होयो सम्राट रिगर। उन्होंने सोचा कि आज हिमालय की पर्वतों की चोटी पर कभी न पिघलने वाली बर्फ पिघल गई है, कि आज आपके विष्णु भगवान का शेष नाग का सर डोल गया है। और वो पृथ्वीराज राठौड़ जो उनके महाराणा प्रताप के बड़े ही भगत थे, उनको बुलाया कि पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाओ, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह मेवाड़ में हो रखा था। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण कंवर से पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे उनका विवाह हो रखा था। वो अकबर के दरबार में बैठे बैठे हमेशा अपनी मूंछों पर ताव रखते थे। अकबर ने कहा किस बात के तू ताव रख रहा है, पूरा बीकानेर पूरा राजस्थान मेरे पाँव के अंदर है, सभी की पगड़ियाँ मेरे पाँव के अंदर पड़ी है, तू किस बात की अकड़ के अंदर चल रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान कहते थे अभी मेरा ससुराल मेवाड़ अधीन नहीं है आपके, जब तक मेवाड़ आपके अधीन नहीं है तब तक ये मूंछों के ताव ऐसे ऊपर ही रहेंगे, और जिस दिन राणा प्रताप आपके चरणों में अपनी पगड़ी रख देंगे उस दिन मैं अपनी मूंछें कटा लूँगा। तो इसको अवसर मानते हुए अकबर पृथ्वीराज राठौड़ की बेइज्जती करने के लिए बुलाता है बीकानेर से कि ये पत्र पढ़, तू जिसका बखान कर रहा था ना वो आज अपनी पगड़ी मेरे चरणों में रखने के लिए तैयार हो गया है। तो अपने दूत को अकबर इशारा करता है कि जाओ जितने जल्दी हो सके पृथ्वीराज राठौड़ को बुला के लेके आओ। पृथ्वीराज राठौड़ को तो इसके अंदर पीथल कहा गया है और राणा प्रताप को पाथल कहा गया। तो ठीक है, वो अपने दूत को इशारा करते हैं,
बस दूत इशारो पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आ पहुंचो, ओ साचो धर्म निभावण ने। और कवि ने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में क्या कहा है? ई वीर बांखुरे पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो, ओ क्षत्रिय धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बेर्या रे मन रो कांटो हो, बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि पृथ्वीराज राठौड़, ये पत्र पढ़ और अब बता तू कैसे अपनी मूंछों के ताव रखेगा। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़। और उसको कहा, मर डूब चढ़ू भर पानी में, मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बढ़ावे हो, पण टूट गयो बी राणा रो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो। मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। और जब पृथ्वीराज राठौड़ ने उस पत्र को पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब उन्होंने चित्तौड़ की मोहर देखी कि आज क्या हो गया ऐसा कि राणा प्रताप का अटूट स्वाभिमान टूट गया, राणा प्रताप की स्वतंत्रता की जो उनके अंदर ललक थी वो किस प्रकार से बुझ गई, तो उन्होंने परिस्थिति को समझा। उन्होंने सोचा कि आज अगर राणा प्रताप इनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो इतने मेवाड़ी वीरों ने जो सदियों से बलिदान दिया है उनको कौन आगे पढ़ेगा, सभी उन्हें दूसरे राजाओं की तरह कायर कहेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर को कहा, ये बात बिल्कुल झूठ है बादशाह, ये बात बिल्कुल झूठ है, राणा जी की आन कभी किसी के सामने झुकी नहीं, राणा जी की आन तो अटूटी है, राणा जी की पाग कभी किसी के चरणों में नहीं आई। तो अकबर ने कहा, तू जाकर पता कर ले। तो इस बात पर आपके पृथ्वीराज चौहान जी ने अकबर को कहा, पण फेर कियो तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। अकबर ने कहा, तो ये बात है तो खुद जाकर पता कर ले। तो जैसे ही मौका मिलता है, पृथ्वीराज राठौड़ जो एक कवि थे, बड़े ही प्रसिद्ध कवि हुए राजस्थान के, ये राजा नहीं बने, राजा इनके भाई बने थे लेकिन ये कवि थे, तो इन्होंने अपनी शब्द बाणों से इस प्रकार की वीर रस की कविता रच के पृथ्वीराज महाराणा प्रताप को भेज दी कि महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान फिर से जग खुड़ा हुआ। उन्होंने अपने पत्र के अंदर किस प्रकार की निराली बातें कही है, आप सुनिए। मैं आज सुनी है ना हरियो, साड़िया रे साथे सोवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूणिया जीवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा ओवेलो। और कहा, मैं आज सुनी है थारे थका, अब रांड होवेला रजपूती, मैं आज सुनी है थारे थका, अब रांड होवेला रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रे वेला अब सूती, ओ मारो हिवड़ो कांपे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजो, आ बात कठा तक गिना सही। ये बातें
पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि महाराणा, मैंने आज सुना है कि शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा, चमकता दमकता सूर्य बादलों के पीछे सदा के लिए खो जाएगा, और जिस चातक पक्षी की चोंच धरती का पानी पीने के लिए कभी बनी नहीं, आज वो चातक धरती का पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी, और ये जो बैरियों की छाती में रहने वाली ये तलवार अब म्यानों में ही विश्राम करेगी। तो ये पढ़कर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान वापस जग खड़ा हुआ, और उन्होंने जैसे ये पत्र पढ़ा तो उन्होंने सोचा, पीथड़रा आखड़ पड़ता ही राणा री आँख्या लाल हुई, धिकार मने मैं कायर हूँ ना हर री एक तत्काल हुई, हूँ भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धराया आजाद रहे, हूँ झोल उजाड़ा में भटकूं पर मन में मारी याद रवे, हूँ रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊं ला, ओ शीश पड़े पर पाग नहीं मैं उजड़ियो मेवाड़ बसाऊं ला। और बोले, पीथल रे खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाड़ी ने, सिंघारी हाथड़ सह लेवे बा भूख मिली है तद शाही, धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चोंच बणी कोनी, कुकर री जूणिया जीवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी, आहा था मैं तलवार थका कुण रांड के वे है रजपूती, म्याना रे बदले बेरियारी छाती मेरे वेला सूती, मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चम 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 के लो, उड़तेरी उड़ती खांडा पर पग पग पर खांडो खड़ के लो। और महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, राखो थे मूछाएं ठोड़ी लोयारी नदी बहा दूला, हूँ अथक लड़ूला यकबर सू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। और जब ये पत्र महाराणा प्रताप ने वापस लिखकर पृथ्वीराज राठौड़ को भेजा तो पृथ्वीराज राठौड़ की छाती दूनी हो गई, और अकबर के सामने उसने कहा, ये पत्र मैं अभी पढ़ता हूँ और आप सुनो इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने जब ये पत्र अकबर के सामने पढ़ा तो अकबर का महाराणा प्रताप को अधीन करने का सपना टूट गया। और क्या लिखा है देखो, राणा रो कागज बाँचते ही पीथड़री छाती दूनी ही, राणा रो कागज बाँचते ही पीथड़री छाती दूनी ही, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही, अकबर री दुनिया सुनी ही। तो दोस्तों, ये कन्हैयालाल जी सेठिया द्वारा लिखी गई पीतल पातल कविता थी। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप सभी इस कविता को हर भारतीय के पास पहुंचाइए और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस 424वीं महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में हम सब भारतवासी उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके शौर्य और बलिदान की गाथा हमेशा इसी तरीके से सुनाते रहेंगे और उनका आशीर्वाद सदैव हमारी इस भारत की भूमि पर बना रहे। नमस्कार दोस्तों।